किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में सोयाबीन की खेती कैसे करें, सोयाबीन की खेती की बुआई कब करना चाहिए, सोयाबीन की उन्नत किस्में, सोयाबीन में खेत की तैयारी, सोयाबीन में कौन कौन से खाद उर्वरक डालना चाहिए, सोयाबीन में सिंचाई प्रबंधन, सोयाबीन की पैदावार, सोयाबीन में रोग व कीट, अंतिम पैदावार कितनी निकलती है। यानी कि हम सोयाबीन की खेती की पूरी जानकारी के साथ बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो उसमें से हमारा पहला टॉपिक आता है सोयाबीन की उन्नत किस्में और सोयाबीन की बुआई का सही तरीका। सोयाबीन की बुआई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है। ऐसे में सोयाबीन की बम्पर पैदावार लेने के लिए किसानों को इनकी उन्नत किस्में व बुआई के सही तरीके की जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। सोयाबीन के किसानों को अच्छे भाव मिलते हैं क्योंकि सोयाबीन से तेल निकल जाता है। इसके अलावा भी सोयाबीन से सोया बड़ी, सोया दूध, सोया पनीर आदि चीज़ें सोयाबीन से बनाई जाती हैं। बता दें कि सोयाबीन तिलहनी फसलों में आता है और इसकी खेती देश के कई राज्यों में होती है। विशेषकर मध्य प्रदेश में इसकी खेती प्रमुखता से की जाती है। सोयाबीन का भारत में 12 मिलियन टन का उत्पादन होता है। यह भारत में खरीफ की फसल है। भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश का सोयाबीन उत्पादन में 45% जबकि महाराष्ट्र 40% हिस्सा है। इसके अलावा बिहार में किसान इसकी खेती कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में सोयाबीन रिसर्च सेंटर है। आज भी ट्रैक्टर जंक्शन के मध्य प्रदेश के किसानों को सोयाबीन की खेती की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र दे रहे हैं। अब बात करते हैं सोयाबीन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लेविन, एमिनो अम्ल, सेम्पोटिन, साइटोस्ट्रोल, फेनोलिक एसिड एवं अन्य कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं। इसमें आयरन भी होता है जो एनीमिया रोग होता है उसको दूर कर देता है। अब बात करते हैं सोयाबीन की खेती का उचित समय। खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई प्रमुखता से की जाती है। इसकी बुआई जून के प्रथम सप्ताह से शुरू हो जाती है, लेकिन सोयाबीन की बुआई का सर्वोत्तम समय जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है। अब बात करें सोयाबीन की खेती के लिए जलवायु व मिट्टी। सोयाबीन के लिए गर्म व नम जलवायु की आर्द्रता अच्छी रहती है। इसकी खेती के लिए उचित तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन खेती के लिए जल निकास वाली दोमट भूमि अच्छी रहती है। मिट्टी का पीएच मान 6.0 से 7.5 सेल्सियस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की उन्नत किस्में। भारतीय अनुसंधान संस्थान ने 4 सोयाबीन की किस्मों का विकास किया है, जैसे NRC2 अहिल्या 1, NRC12 अहिल्या 2, NRC7 अहिल्या 3, NRC37 अहिल्या 4। इसके अलावा संस्थान ने कई किस्में जैसे JS 9305, JS 9560, JS 335, JS 2021, NRC2, NRC37, पंजाब वन, कलितूर को उच्च बीजों लॉन्जेविटी के साथ विकसित किया है। इसके अलावा MSc भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म जो अधिक उत्पादन देने वाली और कीट प्रतिरोधी वैरायटी है MCS 1407 विकसित की है। यह नई किस्म असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त बताई जा रही हैं। इसके बीज वर्ष 2022 के खरीफ मौसम के दौरान किसानों ने बुआई के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। यह किस्म से उपज में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसकी बुआई 20 से 5 जुलाई के मध्य होती है। अगर बात करें अगली टॉपिक की, सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी।
रबी सीजन की कटाई के तुरंत बाद आपको खेत की गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई के लिए रिजिड ट्राइन कल्टीवेटर अथवा मोल्ड बोल्ड प्लाऊ का प्रयोग करें। तीन प्रति 3 वर्षों बाद खेत का समतलीकरण जरूर करें। खेत के ग्रीष्मकालीन जुताई के बाद सोयाबीन की फसल को बोया जाना चाहिए। सोयाबीन की बुआई में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पहले सीजन में बोई फसलों के साथ नहीं बोना चाहिए। एक बार और 100 मिनिमम वर्षा होने पर ही आप सोयाबीन की बुआई करना चाहिए। अगला टॉपिक, बुआई के लिए बीज दर व उसकी मात्रा। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज दर का निर्धारण दोनों दानों के आकार पर निर्धारित किया जाता है। इसमें पौध संख्या 4 से 4 लाख प्रति हेक्टेयर रखना चाहिए। वहीं छोटे दाने वाली प्रजातियों के लिए बीज की मात्रा 60 से 70 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से रखनी चाहिए। वहीं बड़े दानों वाली प्रजातियों के लिए बीज दर की मात्रा 80 से 90 किलो प्रति हेक्टेयर निर्धारित करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सोयाबीन की बुआई का सही तरीका एवं विधि। दोस्तों, सोयाबीन की बुआई 2 तरीकों से की जाती है। जैसे कि पहली बुआई तो आप सीड ड्रिल से कर सकते हैं, वहीं दूसरी बुआई आप अन्य विधि से कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो किसानों को सोयाबीन की बुआई पंक्तियों में करना चाहिए, जिससे फसलों का निराई गुड़ाई करने में आसानी होती है। किसानों को सीड ड्रिल से बुआई करना चाहिए, जिससे बीज व उर्वरकों का छिड़काव भी आसानी से किया जा सके। सोयाबीन की बुआई फरो इरिगेटेड रेजेट बेड पद्धति या ब्रांड बेड पद्धति बीपीएफ से करनी चाहिए। इस पद्धति से बुआई करने के लिए परंपरागत विधि की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक लागत देखने को मिलती है। विपरीत परिस्थितियों जैसे अधिक या कम वर्षा की स्थिति में भी सोयाबीन की फसल में इसके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस विधि में प्रत्येक 2 पंक्ति के बाद एक गहरी और चौड़ी नाली बनती है, जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में वर्षा जल इन नालियों के माध्यम से होकर आसानी से खेत के बाहर निकल जाता है और इन ऊंची मेड़ पर रहने के कारण सुरक्षित बच जाती हैं। जबकि समतल विधि में अधिक वर्षा होने पर खेत में पानी बढ़ जाता है, फसल खराब हो जाती है। इस प्रकार कम वर्षा की स्थिति में इन गहरी नालियों में जल संग्रहित होता है और पौधे को नमी प्राप्त होती रहती है, जिससे पौधे में पानी की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही चौड़ी नाली के कारण प्रत्येक पंक्ति को सूर्य की रोशनी एवं हवा भी पर्याप्त मात्रा में मिलती है। पौधों के फैलाव के लिए अधिक जगह मिलती है, जिससे पौधों की शाखाओं में वृद्धि होती है, फल फूल ज़्यादा आते हैं, उसके फलस्वरूप पैदावार भी बढ़ती है। अब बात करते हैं सोयाबीन में कतारों में बुआई में दूरी का निर्धारण कितना रखें। सोयाबीन की बुआई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर से ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे खूंट से करनी चाहिए। कट्टारों में सोयाबीन की बुआई करते समय कम फैलने वाली प्रजातियां जैसे 9305 JS 2034 इत्यादि के लिए बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 40 सेंटीमीटर रखें। वहीं फैलने वाली किस्म जैसे JS 9560 NR7 JS 9752 के लिए 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। वहीं पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। इसकी बुआई 3 से 4 सेंटीमीटर कद्दों वाली से आसानी से होती हैं। अगर हम बात करें सोयाबीन की फसल में खाद व उर्वरक प्रयोग, तो सोयाबीन की फसल में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के साथ नाडेप खाद, गोबर खाद, कार्बनिक संसाधनों का अधिकतम या वर्मी कंपोस्ट 5 टन प्रति हेक्टेयर का उपयोग करना चाहिए। संतुलन रासायनिक उर्वरक प्रबंधन के अंतर्गत मात्रा 20-60-80-40-20 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर का प्रयोग भी करना चाहिए। स्फुट मात्रा खेत में अंतिम जुताई के पूर्व डालकर भली भांति मिट्टी में मिला देना चाहिए। वहीं नाइट्रोजन की मात्रा पूर्ति के अनुरूप 50 किलो यूरिया का प्रयोग अंकुरण के 7 दिन बाद कर देना चाहिए। इसके अलावा जस्ता एवं गंधक की पूर्ति के लिए अनुशंसित खाद एवं उर्वरक का प्रयोग एवं जिंक सल्फेट 25 किलो प्रति हेक्टेयर मिट्टी के परीक्षण के अनुसार देना चाहिए। अब बात करते हैं सोयाबीन की सिंचाई। सोयाबीन की फसल खरीफ की फसल होने से इसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है,
लेकिन यदि फली बढ़ने के समय कोई लंबा सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती है, तो आपको एक सिंचाई कर देना चाहिए। वहीं इस बात का ध्यान रखिए कि बरसात के दौरान खेत में जल भराव भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सोयाबीन की कटाई का सही समय। सोयाबीन की फसल को पकने में 50 से 145 दिनों का समय लगता है, जो कि उसकी किस्म की वैरायटी पर निर्भर करती हैं। सोयाबीन की फसल जब परिपक्व हो जाती है, तब उसकी पत्तियां पीली पीली हो जाती हैं और सोयाबीन की फली बहुत जल्दी सूख जाती है। कटाई के समय बीजों में नमी मात्रा लगभग 50-15% होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया, पढ़ लिया, तो अब अंत में सोयाबीन की पैदावार कितनी होती है। सोयाबीन की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करके किसान इसकी 18 से 35 क्विंटल तक औसत पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। वहीं एसीएस भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा कृषि कृषि विकसित सोयाबीन की नई किस्म MCS 1407 से प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल की पैदावार ले सकते हैं। इसमें तेल की मात्रा 19% बताई जा रही है। तो दोस्तों, मैंने जो इस वीडियो में आपको सोयाबीन की खेती से संबंधित पूरी जानकारी दी है। आप सोयाबीन की खेती आप गर्मी के मौसम में और बारिश के मौसम में, दोनों प्रकार के मौसम में आप सोयाबीन की खेती करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।